जैसे ही इजराइल एक देश बना, उसके सभी पड़ोसियों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया। War. Underground army. Terrorism. Popular revolt. And repression. और आज तक यहूदी फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं। In Gaza, an agonizing displacement. Tens of thousands of Palestinians packing their lives into their cars, all fleeing Gaza City, the enclave's most populated area, and the focal point of Israel's new ground offensive. नफरत इतनी थी कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को होलोकॉस्ट में मार दिया। Dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. सिर्फ जेरूसलम को हासिल करने के लिए दुनिया के 3 रिलीजन के लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालात इतने खराब है कि अगर गाजा पट्टी में लोग अगर हमले से बच जाएंगे तो भूख से मारे जाएंगे। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आखिर कैसे इजराइल एक देश बना। You keep sending billions of dollars to Israel. Shame on you all! Shame on you! I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. जूइश यानी यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो करीब 4000 साल पुराना इसका इतिहास है। और आज का जो फिलिस्तीन और इजराइल है, उसी जगह पर इस रिलीजन की शुरुआत हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह है, जूइश रिलीजन भी उसी मूल रिलीजन से निकला है जिससे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम निकले हैं। हिब्रू बाइबल के मुताबिक अब्राहम या इब्राहिम, जिन्होंने अब्राहिमिक रिलीजन की शुरुआत की, इनके वंशजों ने जूइश, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म को जन्म दिया। जूइश और क्रिश्चियनिटी का जन्म अब्राहम के बेटे आइजैक, जबकि इस्लाम की शुरुआत अब्राहम के एक और बेटे इस्माइल के वंशजों से हुई। इस पूरे इलाके को इजराइल क्यों कहते हैं, इसके पीछे की वजह है आइजैक के बेटे जैकब को हिब्रू देवताओं ने इजराइल का नाम दिया था, जिनके वंशजों को इजराइली कहा जाता है। समय के साथ जब इन इलाकों में जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ी, वो आसपास के देशों में माइग्रेट करने लगे। सबसे ज्यादा यहूदी उन दिनों इजिप्ट में जाकर बस चुके थे और जूइश जहाँ भी जाते सेटलमेंट और ग्रुप में रहते और बिजनेस में हमेशा आगे थे, जिसके कारण इजिप्ट के राजा को डर लगने लगा कि यहूदियों की आबादी यूं ही बढ़ने लगी तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग इजिप्ट पर कब्जा कर लेंगे और अपना शासन चलाने लगेंगे। इनकी बढ़ती आबादी से वहाँ के राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर राजा ने यहूदियों के पॉपुलेशन को रोकने के लिए ज्यादातर यहूदी जूइश पुरुषों और लड़कों को मारने का आदेश दे दिया। Kill them. Kill all the Jews in Egypt. Leave no one alive. और महिलाओं को स्लेवरी में डाल दिया, जिससे न केवल जूइश की आबादी घटी बल्कि बहुत सारे जूइश दूसरे प्रांतों की तरफ भागने लगे। इसी बीच 1300 ईसा पूर्व इजिप्ट के एक जूइश फैमिली में हजरत मूसा का जन्म होता है, लेकिन उनकी मां ने हजरत मूसा की जान बचाने के लिए उनको नील नदी में बहा दिया। लेकिन मिस्र की महारानी को हजरत मूसा उसी नील नदी में मिले, जिनको उन्होंने गोद ले लिया। लेकिन जब हजरत मूसा बड़े हुए तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो भी एक जूइश है, तो उन्होंने राजा से सभी यहूदियों को छोड़ने की बात कही, पर वह नहीं माने तो उन्होंने राज परिवार को छोड़ दिया और इजिप्ट में रहने वाले सभी यहूदियों को इकट्ठा किया और अपने साथ काफिले बनाकर इजराइल की तरफ लौटे। जिसके बाद हजरत मूसा एक धार्मिक गुरु की तरफ देखे जाने लगे। उनका यहूदियों के बीच में काफी सम्मान बढ़ा। सारे यहूदी मिलकर इजराइल की तरफ जाने लगे। तब उन्होंने ईश्वर के 10 कमांड दिए, जिसे मानने से यहूदी हमेशा सुख रहेंगे। इस अभियान के बाद यहूदियों ने हजरत मूसा को पूजने लगे। उनके 10 उपदेशों को एक पत्थर पर लिखकर एक सोशल सेंटर में रखवा दिया, जिसे 10 कमांडेंट ऑफ गॉड कहा जाता है। 1100 ईसा पूर्व किंग डेविड ने इजराइल पर शासन किया, जिनके बेटे किंग सोलेमन, जिनको इस्लाम में सुलेमान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यहूदियों के लिए पहला होली टेम्पल बनवाया। यह टेम्पल जिस जगह पर बना था, वहाँ हजरत मूसा के दिए हुए 10 उपदेशों वाले पत्थर को रखा गया। उसे ही टेम्पल माउंट कहा गया, जो आज जेरूसलम में है। जो वही जेरूसलम है जिसके लिए इस्लाम
क्रिश्चियनिटी और यहूदी तीनों लड़ते हैं और मौजूदा फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही इसे अपना कैपिटल बताते हैं। वो आगे बताऊंगा। किंग सोलोमन ने लोगों को एकजुट कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बनाया, लेकिन आपसी झगड़े के वजह से यहूदियों में दो गुट बन गए और बाद में मेसोपोटामिया के राजा सालमनेसर V ने हमला कर दिया, जिसमें हजारों यहूदी मारे गए और राजधानी जेरूसलम को पूरी तरह लूटा गया। इसी तरह यहूदियों ने खुद को और अपने साम्राज्य को फिर से बसाया, लेकिन 587 ईसा पूर्व के दौरान कई वॉर हुए जिसमें जेरूसलम पूरा बर्बाद हो गया। बेबीलोनिया किंग के आदेश पर पूरे यहूदी कम्युनिटी को लूटा गया। जो लोग जिंदा बच गए मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने साथ स्लेव बनाकर ले गए। बेबीलोनिया किंग ने जूडा किंगडम को पूरा तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद यहूदी अब बेबीलोन के कब्जे में रहे। बेबीलोनियंस ने फर्स्ट होली टेम्पल को तोड़ दिया और हजारों यहूदियों को अगले 70 सालों के लिए एग्जाइल में डाल दिया। बहुत सारे यहूदी इजराइल छोड़कर भाग गए और वर्ल्ड के कोने कोने में बिखर गए। इस घटना के बाद जेरूसलम और जूइस दोनों का ही इजराइल से नामो निशान मिट गया। बाद में ईरान में एक नए एम्पायर का जन्म होता है, जिसे हम पर्शियन एम्पायर के नाम से जानते हैं। पर्शियन किंग ने मेडिटेरेनियन सी से लेकर बेबीलोन और इजिप्ट को जीत लिया और एक बड़े भाग पर पर्शियन एम्पायर खड़ा हो गया। इसमें जूइस को पूरी तरह फ्रीडम मिली। जो यहूदी एग्जाइल के दौरान बेबीलोन के स्लेव थे, उन्हें आदेश दिया गया कि वो वापस इजराइल जाए और अपने जेरूसलम को फिर से बसाए। पर्शियन किंग साइरस II ने यहूदियों को फिर से टेम्पल बनाने का आदेश दिया। इसके बाद जूइस यानी यहूदी और उन्होंने फिर से उसी जगह पर टेम्पल बनाया जिस जगह पर फर्स्ट टेम्पल था। यहाँ यहूदियों ने अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन तब तक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर ने पर्शियन एम्पायर को हरा दिया, जिसके बाद जेरूसलम अब सिकंदर के कब्जे में चला जाता है। अब सिकंदर ने यहूदियों को पूरी आजादी दी, जिससे जूइस अब पूरी तरह आजाद थे, लेकिन सिकंदर के मरने से उनकी आजादी भी खत्म हो गई। जिसके बाद इजराइल रोमन किंगडम के अंदर चला जाता है। रोमन किंगडम के समय में ही एक परिवार में जीसस का जन्म होता है। तो जीसस एक्चुअल में एक यहूदी थे। जैसे जैसे रोमन किंगडम के अंदर जीसस क्राइस्ट बड़े हुए, उन्होंने जेरूसलम के अंदर अपनी एक अलग टीचिंग शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जीसस ने जूइस को छोड़ एक अलग हट के क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। अब जीसस अलग टीचिंग देने लगे और बहुत तेजी से फेमस होने लगे। तो यहूदी रिलीजियस स्कॉलर थे, उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने रोमन गवर्नर के जरिए जीसस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और जीसस को जेरूसलम में ही क्रॉस पे लटकाकर उनको कील ठोक दिया, जिससे उनकी जान चली गई। और इस वजह से जूइस के खिलाफ काफी नेगेटिव सेंटिमेंट बना। रोमन एम्पायर के अंदर जीसस के फॉलोअर बढ़ने लगे। इसके कारण यहूदियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला, क्योंकि अब धीरे धीरे रोमन किंगडम के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलने लगा और ज्यादातर सभी रोमन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे। तो जूइस स्कॉलर ने मिलकर रोमन के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, जिसे फर्स्ट जूइस रोमन वॉर कहा जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को इजराइल से भगाया जा सके। तो रोमन्स ने पूरे जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी फूड एंड वाटर सप्लाई को ही बंद कर दिया, जिससे हजारों यहूदी भूखे और प्यासे मर गए। इसके बाद उन्होंने बचे हुए यहूदियों को मारना शुरू कर दिया और अंत में पूरे जेरूसलम को आग लगा दिया। इसी समय रोमन्स ने यहूदियों के सेकेंड टेम्पल को भी जला दिया। इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए रोमन्स ने जेरूसलम का नाम बदलकर एलिया कैप्टोलिना कर दिया और इजराइल के एक छोटा सा इलाका जिसे जूलिया कहा जाता था, उसका नाम बदलकर सीरिया फलस्तीना कर दिया, जो आगे चलकर यह पूरा इलाका फिलिस्तीन हो जाता है। धीरे धीरे इजराइल में यहूदियों के फॉलोअर्स ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया, जिसके बाद यहूदियों को थोड़ी बहुत शांति मिली। अगले सैकड़ों सालों तक वे यूरोप में शांति से रहे। यहूदियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इसी बीच 570 ईस्वी में सऊदी अरेबिया में पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की और धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम बढ़ने लगा और आगे चलकर यह पूरा एरिया जो सीरिया फलस्तीना से फिलिस्तीन हो जाता है। 638 ईस्वी से लेकर 11वीं सदी तक फिलिस्तीन इस्लामिक पीरियड में रहा, जिसमें यहूदियों को पूरी आजादी थी और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। इसी दौर में लाखों यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने आप को इब्राहिम के वंशज बताने लगे। लेकिन 11वीं सेंचुरी तक लगभग सारे यूरोपियन देश क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे और उनका मानना था कि जूइस जिन्होंने जीसस को मारा है, उनका खामियाजा उन्हें हजारों साल बाद भुगतना होगा। यूरोपियन क्रिश्चियन ने फिलिस्तीन और जेरूसलम को कैप्चर करने के साथ जहाँ जीसस की कब्र है उसे मुसलमानों से छीना जाए और जूइस
जो जीसस की मौत के लिए जिम्मेदार है उनका खात्मा किया जाए। इसके लिए फिर से एक वॉर होती है जो लगभग 1100 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक चला। इस दौरान मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस वॉर में मुस्लिम और यहूदी एक साथ थे, क्योंकि मुस्लिम और यहूदी दोनों जेरूसलम को अपना होली लैंड मानते हैं और क्रिश्चियन भी इसी जगह को अपना होली लैंड मानते हैं और उस पर अपना अधिकार चाहते थे। इस वॉर में पहली बार मुस्लिम और यहूदियों ने मिलकर ईसाइयों के खिलाफ लड़े ताकि उन्हें जेरूसलम जाने से रोका जा सके। असल में इन दोनों रीजन में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलता है। इस वॉर में दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए, खासकर यहूदी जो इस इलाके में रहते थे उनकी आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। हालांकि जिस जगह पर जीसस की डेथ हुई थी उसी जगह पर उनकी कब्र है, जहाँ चर्च ऑफ द होली सेपल्चर है जो रोमन पीरियड में बना था। और अरब रूलर्स ने जेरूसलम में जिस जगह पर सेकेंड टेम्पल था वहीं पर डोम ऑफ द रॉक बनवाया और अलग से एक मस्जिद बनी। जिस जगह पर पैगंबर ने आखिरी बार नमाज पढ़ा उसी जगह पर अलग सा मस्जिद है और वहीं से एक पत्थर पर पैर रखकर जन्नत की तरफ चले गए, जहाँ पर आज डोम ऑफ द रॉक है। यह है वेस्टर्न वॉल जो सेकेंड टेम्पल की आखिरी दीवार है और इस पूरे इलाके को टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम इसको हरम अल शरीफ कहते हैं। मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे होली प्लेस अलग सा मस्जिद है, जहाँ पर नॉन मुस्लिम बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पर यहूदी वर्शिप करते हैं और वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर चर्च ऑफ द होली सेपल्चर है। और ये पूरा 37 एकड़ का एरिया क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी के लिए जेरूसलम कितना इम्पोर्टेंट है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ईयर 1391 में स्पेन में यहूदियों को जान से मारा जाने लगा। उनको 2 ही ऑप्शन दिए गए, या तो वो क्रिश्चियनिटी कबूल कर लें या वो मारे जाएं, जो 1492 तक चला। स्पेन ने 2 लाख यहूदियों को स्पेन की सीमा से बाहर कर दिया, जिसमें कईयों की जान चली गई और ज्यादातर यहूदी पुर्तगाल चले गए। हालांकि 19वीं सदी में उन्हें भी वहां से निकाल दिया गया। 16वीं सदी में जेरूसलम पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है, तो जेरूसलम में जो यहूदी बच गए थे वो आजादी से रहते हैं, क्योंकि मुसलमान इनको अपने जैसा ही मानते थे। लेकिन यूरोप में ऐसे हालात नहीं थे। यूरोप में चारों तरफ यहूदी विरोधी बातें होने लगी। क्रिश्चियन अब बिना मतलब यहूदियों को ढूंढ कर मारने लगे। लाखों यहूदियों को फ्रांस और दूसरे शहरों से निकाला जाने लगा। यहूदियों को येलो बैच पहनना कंपल्सरी था, जिसके बाद लोग उन्हें पहचान सके। ऐसे में लाखों यहूदियों ने परेशान होकर अमेरिका की तरफ जाने लगे। इसी टाइम उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा। इसके बाद उनके मन में एक अलग यहूदी देश बनाने की इच्छा जागी और ईयर 1860 में थियोडोर हर्जल का जन्म हंगरी में होता है, जिन्होंने जायोनिज्म नाम का एक मूवमेंट शुरू किया और जूइश कंट्री की बात की और एक किताब लिखी जिसका नाम था द जूइश स्टेट, जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए जूइश को प्रभावित करने लगा। उन्होंने 1897 में एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई जिसका नाम था जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में फैले यहूदियों ने इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डालने लगे। इसमें सबसे बड़ा नाम था रॉथशाइल्ड फैमिली का। कुछ ही समय में इतने पैसे हो गए कि यहूदी अपना देश बना सकते थे। लेकिन तब तक 1904 में थियोडोर हर्जल की मौत हो जाती है, जिसके बाद बाकी लीडर्स ने दुनिया भर में फैले हुए यहूदियों को फिलिस्तीन आने को कहा और उस पैसे से फिलिस्तीन की खाली और बंजर जमीनें खरीदना शुरू कर दी, जहाँ अब सैकड़ों सालों से अरब मुस्लिम रह रहे थे। क्योंकि यूरोप में एंटी सेमिटिज्म को हटाना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने अपने होमलैंड जेरूसलम की तरफ बढ़ने लगे। जूइश का काफिला जब फिलिस्तीन पहुंचा था उस समय फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर के हाथ में था, जहां यहूदियों के आने की पूरी इजाजत थी। यहूदी जब यूरोप से फिलिस्तीन आने लगे तो उनके काफिले को आलिया के नाम से जानते हैं। पहला आलिया 1882 से 1903 के बीच हुआ, जिसमें लगभग 35,000 यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। इसके बाद दूसरा आलिया 1904 से 1914 तक चला, जिसमें लगभग 40,000 यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। इसी बीच 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ऑटोमन एम्पायर जो फिलिस्तीन को रूल कर रहा था वो जर्मनी के साथ चला जाता है। अब ब्रिटेन को भी सपोर्ट चाहिए था, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता था कि अमेरिका और रशिया में जो यहूदी रहते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए और ब्रिटेन ने यहूदियों को खुश करने के लिए
इजराइल को अलग देश बनाने की बात को सपोर्ट किया और अमेरिका में जो यहूदी थे वो काफी रिच और पैसे वाले थे, तो ब्रिटेन ने उनका फायदा उठाया और ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कमजोर होती इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहूदियों से पैसे लिए और वॉर का सारा खर्चा यहूदियों पर डाल दिया। ब्रिटेन ने कहा कि अगर यहूदी उनको पैसे से मदद करते हैं तो वो इजराइल बनाने में उनकी मदद करेंगे और ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, अमेरिका और फ्रांस एक तरफ थे जिनको यहूदियों का सपोर्ट था, दूसरी तरफ जर्मनी था जिसको ऑटोमन एम्पायर का सपोर्ट था। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है और ब्रिटेन इस वॉर को जीत जाता है। तो सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर जो फिलिस्तीन के ऊपर रूल कर रहा था उसे हटाता है। अब फिलिस्तीन में ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरे वर्ल्ड से यहूदियों को फिलिस्तीन की तरफ बढ़ाने लगे। लेकिन फिलिस्तीन में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन यहूदी इस एरिया में आके छोटे छोटे ग्रुप में रहने लगे। भले ही हजारों साल पहले जेरूसलम उनका होमलैंड था, लेकिन जब यहूदियों को दुनिया भर स्पेशली यूरोप से फिलिस्तीन लाया जा रहा था तो बाकी का अरब देश इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे लोग इस चीज का जमकर विरोध करते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंदर था। अब जूइश लीडर्स ने देखा कि यहूदी दुनिया भर के अलग अलग कोने से आ रहे हैं और उनकी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज अलग अलग थी। इसके लिए एक सिटी बनाई जो इजराइल का कैपिटल तेल अवीव है। यहाँ पर यहूदियों ने अपनी मातृभाषा हिब्रू लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके लिए स्कूल खोले गए, न्यूज़पेपर और पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया। प्रेयर्स में हिब्रू लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया ताकि वे लोग आपस में जुड़ सके। यहूदियों की बढ़ती हुई जनसंख्या से ब्रिटिश के कब्जे में अब फिलिस्तीन के मुस्लिम थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध करने लगे। तो ब्रिटेन ने एक साल में सिर्फ 10,000 यहूदियों को फिलिस्तीन आने को कहा, लेकिन पोलैंड, रसिया और जर्मनी में बढ़ते विद्रोह के कारण यहूदी हजारों की संख्या में फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर और एक इलेक्टेड असेंबली बनाई और नेशनल काउंसिल और हगाना जो इजराइल की डिफेंस फोर्स थी उसे एस्टैब्लिश किया। इन्होंने अपना देश बनाना शुरू कर दिया। तभी हिटलर का राज बहुत तेजी से हुआ। Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! हिटलर के इन्फ्लुएंस में जितने भी कंट्री थे वहाँ पर यहूदियों को मारा जाने लगा क्योंकि इन्हीं की वजह से जीसस की मौत हुई थी। यूरोप में बढ़ते नफरत के कारण इनके साथ रॉबरी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस बढ़ने लगा। जो लोग यूरोप में रहते थे उनकी जमीनें छीनी जाने लगी और पब्लिक स्पेस में अलाउड नहीं थे। और 1935 में एक लॉ आया जिसमें कोई भी जूइश नॉन जूइश से शादी नहीं कर सकता था और इन्होंने यहूदियों की सिटीजनशिप भी छीन ली। जूइश की बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से फिलिस्तीन के जो मुस्लिम थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तेज हो गया, लेकिन इस बार यहूदी भागने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी फोर्सेस को तैयार किया ताकि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ सके। 1933 से लेकर 1938 तक फिलिस्तीन में कई सिविल वॉर हुए जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहूदी और मुस्लिम मारे गए। ईयर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। We shall never surrender! तो आमीन अल हुसैनी जो जेरूसलम में मुफ्ती थे उन्होंने यहूदियों को फिलिस्तीन से भगाने के लिए हिटलर से दोस्ती करनी चाहिए ताकि मुस्लिम आर्मी बनाई जा सके और यहूदियों के साथ वही सुलूक किया जाए जो उस समय जर्मनी में हो रहा था। इसके लिए मुफ्ती ने हिटलर के राइट हैंड मैन से दोस्ती कर ली। तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया ताकि कोई भी बाहरी अंदर न आ सके। तो सभी देशों ने भी यहूदियों के लिए अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए। तो वर्ल्ड वॉर 2 में 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को हिटलर ने होलोकॉस्ट में मार दिया, जिसके बाद जूस ने जान बचाने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत यूनियन का सपोर्ट किया क्योंकि जूस को मौका मिल रहा था हिटलर के खिलाफ लड़ने का। आखिरकार 2 सितंबर 1945 को जापान के सरेंडर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है क्योंकि जापान और जर्मनी एक साथ थे और जर्मनी पहले ही हार मान गया था। इस वॉर के अंदर लाखों यहूदियों ने अपनी जान गंवाई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी
इकोनॉमी काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए उन्होंने 15 मई 1948 को फिलिस्तीन छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब तक ब्रिटिश एम्पायर ने यहूदियों को प्रॉमिस किया हुआ उनका होमलैंड ही नहीं दिया था। तब इस मामले को यूएन कमीशन के हवाले छोड़ दिया, जिसके बाद यूएन ने फिलिस्तीन की डिवीजन की बात की और जब फिलिस्तीन और इजराइल के बंटवारे की वोटिंग हुई तो सभी मुस्लिम देश इसके खिलाफ थे और सभी नॉन मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के पार्टीशन में वोट किया और इंडिया ने भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट किया था। हालांकि बाद में इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करता है, वो आगे बताऊंगा। और ब्रिटेन, जिसने यहूदियों को उनका प्रॉमिस किया हुआ होमलैंड दिलाने का वादा किया था, वही इस वोटिंग में न्यूट्रल रहता है और 10 देशों ने वोट ही नहीं दिया था। वही अमेरिका और सोवियत यूनियन सबसे पहले देश थे जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। 1947 में यूएन ने बंटवारे का मैप रिलीज किया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा इजराइल को मिला था और जहाँ पर ज्यूइश पॉपुलेशन नहीं थी वो भी हिस्सा उनको मिला और बाकी का हिस्सा फिलिस्तीनियों को दिया और जेरूसलम यह किसी को नहीं दिया। इसे यूएन ने अपने पास रखा। यूएन ने जो पार्टीशन किया था इसे अरब देश बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन यहूदी खुश थे क्योंकि उनका होमलैंड वापस मिल चुका था। अब इस डिवीजन के बाद ब्रिटेन इस एरिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन इजराइल ने एक दिन पहले 14 मई 1948 को अपना इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है। אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. जिसके अगले ही दिन 15 मई को सभी अरब कंट्री जैसे सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लेबनान, यमन, इराक, इन सब ने एक साथ इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। Guerre. Armée clandestine. Terrorisme. Révolte populaire. Et répression. सबको लगा कि इजराइल इस वॉर को हार जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इजराइल ने सबको अकेले ही हरा दिया, जो सिर्फ एक दिन पहले ही एक नई कंट्री बनी है। यहाँ तक कि यूएन ने जो फिलिस्तीनियों को जमीन दी थी उसे भी छीन लिया और अपने देश का साइज और बड़ा कर लिया और जो फिलिस्तीनी सैकड़ों सालों से इन घरों में रहते थे उन सबको बाहर निकाला और एक ही झटके में 8 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी रेफ्यूजी बन जाते हैं और उनके खाली घरों को भरने के लिए पूरी दुनिया से यहूदियों को लाकर बसाया गया, जिसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। ये सिर्फ क्रिएशन ऑफ इजराइल यानी बर्थ ऑफ इजराइल है। अगर इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने पहले फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट दिया था, लेकिन 1950 में वो इजराइल को भी मान्यता दे देता है। तब तक बहुत सारे कंट्री ने इजराइल को एक देश के रूप में मान चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नेहरू जी से बात की और कहा कि यहूदियों के लिए भी कोई एक देश होना चाहिए, लेकिन फिर भी 1992 तक इंडिया और इजराइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। असल में इंडिया कभी नहीं चाहता था कि फिलिस्तीन का बंटवारा हो, क्योंकि उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से भारत के टुकड़े हो गए और पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन 1991 में इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाई सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जिसके बाद एक नए अलायंस की जरूरत पड़ने लगी। तब जाकर पीवी नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ रिश्तों की शुरुआत की। उससे पहले इंडिया और इजराइल का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद और इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ ने मिलकर कई ऑपरेशंस में एक साथ काम किया था और इंडिया के लिए इजराइल और अरब दोनों इम्पोर्टेंट है। अरब जिनके साथ ऑयल, नेचुरल गैस और बाकी चीजों के लिए ट्रेड होता है, वही इजराइल के साथ डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में इजराइल की जरूरत है। और अभी इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़ा है, जिसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट तुर्की है। Turkey is the new Iran. और पाकिस्तान। Or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान एकलौता ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगले पार्ट में अरब और इजराइल के वॉर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में बना है, इसलिए अगला पार्ट वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टच करो। टच किया